आज हम देखते हैं कक्षा 8 नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पार्ट 1 हमारा लोकतंत्र के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग या निर्वाचन क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है इसका, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं होता। निर्वाचन आयोग वह आयोग होता है बच्चों जो चुनाव करवाता है, चाहे वह आपके सांसद के चुनाव हो या फिर विधायिका के चुनाव हो, अर्थात आपके राज्य के चुनाव हो या देश के चुनाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है? इससे जनता को क्या लाभ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। संचार माध्यम यानी कि आपका जो ये आपका टेलीविज़न है, रेडियो है, अखबार है, मोबाइल है, ये संचार के माध्यम है, मीडिया के माध्यम है। तो इनसे जनता को क्या लाभ है? तो उत्तर में लिखिए, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जनसमूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो उसे जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। इससे जनता को निम्नलिखित लाभ है। सबसे पहला लाभ है, इसके द्वारा जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है आपका, सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा है आपका, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त साधन है। चौथा है, सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों तथा देश की स्थितियों से अवगत कराता है और देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से अवगत कराता है। ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गए संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे? तो देखिए, संसद, विधानसभा अथवा अपनी ग्राम पंचायत के लिए प्रधान का चुनाव करते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो प्रतिनिधि है वह शिक्षित हो, योग्य हो और अनुभवी हो। ऐसा नहीं कि हम किसी भी अनपढ़ को वोट दे दें और उसको अपने गांव का प्रधान बना करके, या अपने देश का प्रधानमंत्री, या हम अपने जो है राज्य का मुख्यमंत्री बना दें। नेक्स्ट है आपका, घ राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? तो उत्तर लिखेंगे, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। राजनीतिक अधिकार, देखिए कुछ राजनीतिक अधिकार हैं, जैसे भारत का कोई भी नागरिक संविधान के अनुसार चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, नागरिक किसी भी राजनीति को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। वे सरकार के किसी अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। चौथा, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। और प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। गुप्त मतदान मतलब हम छुपा करके मतदान करते हैं, ना करके दिखा करके हम किसी से। उसके बाद सामाजिक अधिकार हैं। पहला है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमज़ोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं। और चौथा है, आवश्यकता पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकालकर या प्रदर्शन करके भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। पांचवा है, सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। ये हमारे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग्य है आपका, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? तो आंसर है इसका, लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व नगर पालिका पर होता है। जनता को समान न्याय में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है? एक उदाहरण सहित
समझाइए या उदाहरण दीजिए। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई या 18 वर्ष हो गई हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति या वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने को पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, यानी कि जो चुनाव प्रचार होता है वह 48 घंटे पहले बंद हो जाता है और मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन, जिस दिन वे वोट डालने के लिए जाएं, अपना मतदाता पहचान पत्र ईपिक लेकर मतदान केंद्र पर जाए और अपना वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। ये पूरी जो है एक आपकी चुनाव की प्रक्रिया है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें, जब भारत का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष का हो जाता है तो मतदाता सूची में पंजीकृत उसका नाम हो जाता है और वह वोट डालने का हकदार हो जाता है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान वह अपना वोट डाल सकता है। जब भी वो वोट डालने के लिए जाए वह अपना मतदाता पहचान पत्र साथ लेकर के जाए। वोट डालने के कुछ दिन बाद गिनती होती है वोटों की, चाहे वो मतपत्र की हो या फिर ईवीएम के द्वारा हो, और जिसमें जिसको सबसे अधिक वोट मिलती है उसी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते। सोचिए ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा। देखिए, कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। अगर कोई वोट डालने नहीं जाएगा और उनका प्रतिनिधि सही है और वो वोट डालने के लिए नहीं गए तो होगा क्या कि उनके प्रतिनिधि को वोट कम मिलेगी और जिसके कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका जो ब्लैक वर्ड है, काले शब्द है, ये आपके खाली स्थान है। जैसे नंबर 1, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष है तो कितनी है? 18 वर्ष। खाली स्थान में आएगा 18 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे के अनुसार सज़ा मिलती है तो कानून के अनुसार। संविधान में भारत को देश घोषित किया गया है तो लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग होता है तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ईवीएम। ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग और एम से मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नंबर 5 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। देखिए, इसमें निष्पक्ष कैसे बनेगा? निष्पक्ष, इस तरह। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग की व्यवस्था है तो कैसे आयोग की? निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। तो देखिए, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 नागरिक शास्त्र के अनुसार हमारा लोकतंत्र। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको
नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।